ओम शांति। प्रातः मुरली। ओम शांति। दादा मधुबन। आज मुरली है 29 दिसंबर 2025 की। मीठे बच्चे, अब घर जाना है, इसलिए देह सहित देह के सब संबंधों को भूल माम गेम याद करो और पावन बनो। प्रश्न है, आत्मा के संबंध में कौन सी एक महीन बात महीन बुद्धि वाले ही समझ सकते हैं? उत्तर है, आत्मा पर सुई की तरह धीरे धीरे जंग चढ़ती गई है, जे याद में रहने से उतरती जाएगी। जब तक उतरे अर्थात आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बने, तब बाप की खींच हो और वह बाप के साथ वापस जा सके। दूसरा, जितना जंग उतरती जाएगी उतना दूसरों को समझाने में खींचेंगे। ये बात बड़ी महीन है, जो मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकते। ओम शांति। भगवानुवाच। अब बुद्धि में कौन आया? वह जो गीता पाठशाला दी है, उन्हीं को तो भगवानुवाच कहने से श्री कृष्णा की बुद्धि में आएंगे। जहाँ तुम बच्चों को तो ऊंचते ऊंच बाबा याद आए। ये इस समय जे है संगम युग, पुरुषोत्तम बनने का। बाबा बच्चों को बैठ समझाते हैं कि देह से देह के सब संबंध तोड़ अपने को आत्मा समझो। ये बहुत जरूरी बात है जो इस संगम युग पर बाबा समझाते हैं। आत्मा ही पतिति बनी है, फिर आत्मा को पावन बनकर जाना है। पतिति पावन को याद करते आए हैं, परंतु जानते कुछ नहीं। भारतवासी बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है। भक्ति है रात, ज्ञान है दिन, रात में अंधेरा, दिन में रोशनी होती है। दिन है सतयुग, रात है कलयुग। अभी कलयुग, अभी तुम कलयुग में हो, सतयुग में जाना है। पावन दुनिया में पतिति का क्वेश्चन ही नहीं। जब पतिति होते हैं तो पावन होने का क्वेश्चन उठता है। जब पावन है तो पतिति दुनिया याद भी नहीं। अभी पतिति दुनिया है तो पावन दुनिया याद पड़ती है। पतिति दुनिया पिछाड़ी का बाग है, पावन दुनिया है पहला बाग। वहाँ कोई पतिति हो न सके। जो पावन थे फिर पतिति बने हैं। 84 जन्म भी उन्हीं के समझाए जाते हैं। जे बड़ी गृह बातें समझाने की है, आधा कल भक्ति की है, वह इतना जल्दी छूट न सके। मनुष्य की बिल्कुल ही घोर अंधेरे में है, कांटों में कोई ही निकलते हैं। मुश्किल कोई की बुद्धि में बैठेगा। मुख्य बात तो बाबा कहते हैं, देह के संबंध शबूल माम केम याद करो। आत्मा ही पतिति बनी है, उनको पवित्र बनाना है। जे समझने भी बाबा ही देते हैं, क्योंकि जे बाप प्रिंसिपल सोनार डॉक्टर बरिस्टर सब कुछ है। जे नाम वहाँ रहेंगे नहीं, वहाँ जे पढ़ाई ही नहीं रहेगी। जे पढ़ाई पढ़ते हैं नौकरी करने के लिए, आगे फीमेल इतना पढ़ती नहीं थी। जे सब बाद में सीखते हैं, पति मर जाए तो संभाल कौन करे, इसलिए फीमेल भी सब सीखती रहती है। सतयुग में तो ऐसी बातें होती नहीं जो चिंतन करना पड़े। जहाँ मनुष्य धन अधिक इकट्ठा करते हैं ऐसे समय के लिए, वहाँ तो ऐसे ख्यालात ही नहीं जो चिंता करनी पड़े। बाबा तुम बच्चों को कितना धनवान बना देते हैं। स्वर्ग में बहुत खजाना रहता है, हीरे जवाहरातों की खानियाँ सब भरपूर हो जाती है। जहाँ बंजर जमीन हो जाती है तो वह ताकत नहीं होती। वहाँ के फूलों और जहाँ के फूलों आदि में रात दिन का फर्क है। जहाँ तो सब चीज़ों में ताकत ही निकल गई है। बल कितना भी अमेरिका आदि से बीज ले आते हैं, परंतु ताकत निकलती जाती है। दरनी ही ऐसी है जिसमें जास्ती मेहनत करनी पड़ती है। वहाँ तो हर चीज़ सतो प्रदान होती है, प्रकृति भी सतो प्रदान, तो सब कुछ सतो प्रदान होता है। जहाँ तो सब चीज़ें तमो प्रधान है, कोई चीज़ में ताकत नहीं रही। जे फर्क भी तुम समझते हो। जब सतो प्रधान चीज़ें देखते हो, वह तो ध्यान में ही देखते हो। वहाँ के फूल आदि कितने अच्छे होते हैं। हो सकता है वहाँ का अनाज आदि सब तुमको देखने में आए, बुद्धि से समझ सकते हैं वहाँ की हर चीज़ में कितनी ताकत रहती है। नई दुनिया किसी की बुद्धि में आती ही नहीं है। इस पुरानी दुनिया की तो बात मत पूछो। गुब्बारा भी बहुत लंबा चौड़ा लगाते हैं तो मनुष्य बिल्कुल अंधेरे में सो गए हैं। तुम बताते हो बाकी थोड़ा समय है, तो तुम्हारे पर कोई हंसी भी करते हैं। रियलिटी में तो वह समझते हैं जो अपने को ब्राह्मण समझते हैं। जे नई भाषा रूहानी पढ़ाई है ना, परली सहजन सब तक स्पिरिचुअल फादर ना आए, कोई समझ ना सके। स्पिरिचुअल फादर को तो तुम बच्चे जानते हो। वो लोग जाकर योग आदि सिखाते हैं, परंतु उन्हीं को सिखलाया किसने? ऐसा तो नहीं कहेंगे स्पिरिचुअल फादर ने सिखाया। बाबा तो सिखलाते ही रूहानी बच्चों को है। तुम संगम युगी ब्राह्मण ही समझते हो। ब्राह्मण बनेंगे भी वह जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के होंगे। ब्राह्मण तुम कितने थोड़े हो। दुनिया में तो किस्म किस्म की थाई जातियाँ हैं। एक किताब जरूर होगा जिससे पता लगेगा कि दुनिया में कितने धर्म कितनी भाषाएं हैं। तुम जानते हो ये सब नहीं रहेंगे। सतयुग में तो एक धर्म एक भाषा ही थी। सृष्टि चक्र को तुमने जानना है तो भाषाओं के लिए भी जान सकते हो कि जब सब रहेंगे नहीं, इतने सब शांति धाम चले जाएंगे। जिस सृष्टि का ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिला है, तुम मनुष्यों को समझते हो, फिर भी समझते थोड़े ही है।
कोई बड़े आदमियों से ओपनिंग भी इसलिए कराते हैं क्योंकि नामी गिरामी है, आवाज़ फैलेगा वाह, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर ने ओपनिंग की। जे बाबा जाए तो मनुष्य थोड़े ही समझेंगे, परम पिता परमात्मा ने ओपनिंग की मानेंगे नहीं। कोई बड़ा आदमी कमिश्नर आदि आएगा तो उनके पीछे और भी भागेंगे, उनके पीछे तो कोई नहीं भागेंगे। अभी तुम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े हो, जब मेजॉरिटी होंगे तब समझेंगे। अभी अगर समझ आए तो बाबा के पास भागे। एक ना बच्ची को कहा था कि जिसने तुमको जे सिखाया हम डायरेक्ट क्यों ना उनके पास जाएं, परंतु सुई पर कट लगी हुई है तो चुंबक की कोशिश कैसे हो। कट जब पूरी निकले तब चुंबक को पकड़ सके। सुई का एक कोना भी कट चढ़ी हुई होगी तो उतना खींचेगा नहीं, सारी कट उतर जाए वह तो पिछाड़ी में जब ऐसे बनेंगे फिर तो बाप के साथ वापिस जाएंगे। अभी तो पुराना फिक्र है कि हम सतो तमो प्रधान है, कट चढ़ी हुई है, जितना याद करेंगे उतना कट साफ होती जाएगी। आस्ते आस्ते कट निकलती जाएगी। कट चढ़ी भी आस्ते आस्ते है ना, फिर उतरेगी भी ऐसे। जैसे कट चढ़ी है वैसे साफ होनी है, तो उसके लिए बाबा को याद करना है। जहाज से कोई भी जास्ती कट उतरती है, कोई की कम। जितनी जास्ती कट उतर हुई होगी उतना वह दूसरों को समझने में खींचेंगे। ये बड़ी महीन बातें हैं, मोटी बुद्धि वाले समझ ना सके। तुम जानते हो जाय स्थापना हो रही है, समझाने के लिए भी दिन प्रतिदिन युक्तियां निकलती रहती है। आगे थोड़ी पता था कि प्रदर्शनी म्यूजियम आदि बनाएंगे, आगे चल हो सकता है और कुछ निकले। अभी टाइम तो पड़ा है, स्थापना होनी है, हार्ट फेल भी नहीं होना है। कमेंद्रियों को बच नहीं कर सकते तो गिर पड़ते हैं, विकार में गए तो फिर सुई पर बहुत कट लग जाएगी। विकार से जास्ती कट चढ़ती आती है, सजू त्रेता में बिल्कुल थोड़ी, फिर आधा कल्प में जल्दी जल्दी कट चढ़ती है, नीचे गिर पड़ते हैं, इसलिए निर्विकारी और विकारी गाया जाता है। 22 लाख देवताओं की निशानी है ना, बाबा कहते देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। निशानियां तो है ना, सबसे अच्छी निशानी जो चित्र है। तुम जो लक्ष्मी नारायण के चित्र उठाओ परिक्रमा दे सकते हो, क्योंकि तुम जो बनते हो ना, रावण राज्य का विनाश, राम राज्य की स्थापना होती है। जे राम राज्य जे रावण राज्य है, जे है संगम। डेर की डेर पॉइंट्स है। डॉक्टर लोगों की बुद्धि में कितनी दवाइयाँ याद रहती है, बैरिस्टर की बुद्धि में अनेक प्रकार के पॉइंट है। डेर टॉपिकों का तो बहुत अच्छा किताब बन सकता है। फिर जब भाषण पर जाओ तो पॉइंट्स नज़र से निकालो। श्रुड बुद्धि वाले जट देख लेंगे। पहले तो लिखना चाहिए कि हम ऐसे ऐसे समझाएंगे, भाषण करने के बाद भी याद आता है ना, ऐसा समझाते थे तो अच्छा था। जे पॉइंट औरों के समझाने से बुद्धि में बैठेगी। टॉपिक्स की लिस्ट बनी हुई है, फिर एक टॉपिक उठाए अंदर में भाषण करना चाहिए या लिखना चाहिए, फिर देखना चाहिए सब पॉइंट लिखी है। जितना माथा मारेंगे उतना अच्छा है। बाबा तो समझाते हैं ना, जे अच्छा सर्जन है, इनकी बुद्धि में बहुत पॉइंट्स है, भरपूर हो जाएंगे तो सर्विस बिगड़ मज़ा नहीं आएगा। तुम प्रदर्शनी करते हो, कहाँ से 2-4, कहाँ से 7-8 निकलते हैं, कहाँ तो एक भी नहीं निकलता। हजारों ने देखा, निकले कितने थोड़े। इसलिए अभी बड़े बड़े चित्र भी बनाते रहते हैं। तुम होशियार होते जाते हो। बड़े बड़े आदमियों का क्या हाल है वह भी तुम देखते हो। बाबा ने समझाया है, जांच करनी है, किसी को जो नॉलेज देनी चाहिए, रंग देखना चाहिए। जो मेरे भक्त हो, गीता वालों की मुख्य बात एक ही समझाओ, भगवान ऊंच ते ऊंच को ही कहा जाता है, वह है निराकार। कोई भी देहधारी मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते। तुम बच्चों को भी सारी समझ आई है। सन्यासी भी घर का सन्यास कर भागते हैं, कोई ब्रह्मचारी ही चले जाते हैं, फिर दूसरे जन्म में ऐसे होते हैं। जन्म तो जरूर माता के गर्भ से ही लेते हैं। जब तक शादी नहीं की है तो बंधन मुक्त है। इतने कोई संबंधी अधिक याद नहीं आएंगे, शादी की तो फिर संबंध याद आएंगे। टाइम लगता है, जल्दी बंधन मुक्त नहीं होते। अपनी जीवन कहानी का मालूम तो सबको रहता है। सन्यासी समझते होंगे पहले हम गृहस्थी थे फिर सन्यास किया, तुम्हारा है बड़ा सन्यास, इसलिए मेहनत होती है। वह सन्यासी बबूत लगाते, बाल उतारते, वेश बदलते, तुम्हें तो ऐसा करने की दरकार नहीं। जहाँ तो ड्रेस बदलने की भी बात नहीं, तुम सफ़ेद साड़ी नहीं पहनो तो भी हर्जा नहीं। ये तो बुद्धि का ज्ञान है। हम आत्मा है, बाबा को याद करना है, इससे ही कट निकलेगी और हम सतो प्रधान बन जाएंगे। वापिस तो सबको जाना है, कोई जोग बल से पावन बन जाएंगे, कोई सजा खाकर जाएंगे। तुम बच्चों को जंग उतारने की ही मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इनको जोग अग्नि भी कहते हैं। अग्नि से पाप भस्म होते हैं, तुम पवित्र हो जाओगे। काम चिता को भी अग्नि कहते हैं, काम अग्नि में जलकर काले बन गए हैं। अब बाबा कहते हैं गोरा बनो। ये बातें तुम ब्राह्मणों के सिवा कोई की बुद्धि में बैठ नहीं सकती, ये बातें ही न्यारी है। तुमको कहते हैं जे तो शास्त्रों को भी नहीं मानते, नास्तिक बन पड़े हैं। बोलो शास्त्र तो हम पढ़ते थे। फिर बाबा ने ज्ञान दिया, ज्ञान से सदगति होती है, भगवानुवाच।
वेद उपनिषद आदि पढ़ने, दान पुण्य आदि करने से कोई भी मेरे को प्राप्त नहीं करते, मेरे द्वारा ही मेरे को प्राप्त कर सकते हैं। बाप ही आकर लायक बनाते हैं। आत्मा पर जंग चढ़ जाती है तब बाबा को बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। आत्मा जो तमो प्रधान बनी है उसे सतो प्रधान बनाना है। तमो प्रधान से तमो रजो सतो फिर सतो प्रधान बनना है। अगर बीच में गड़बड़ हुई तो कट चढ़ जाएगी। बाबा हमको इतना ऊंच बनाते हैं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना। विलायत में पढ़ने के लिए खुशी से जाते हैं ना। अभी तुम कितना समझदार बनते हो, कलयुग में कितना तमो प्रधान बेसमझ बन जाते हो। जितना प्यार करो उतना और ही सम्मान करते। तुम बच्चे समझते हो कि हमारी राजधानी स्थापन होती है, जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, याद में रहेंगे, वह अच्छा पद पाएंगे। सैपलिंग बाद से ही लगती है। दिन प्रतिदिन अखबार आदि से तुम्हारा नाम बाला होता जाएगा। अखबारें को तो सब तरफ जाती है, वही अखबार बाला कभी देखो तो अच्छा डालेगा, कभी खराब, क्योंकि वह भी सुनी सुनाई पर चलते हैं ना। जिसने जो सुनाया जे वह लिख देगी। सुनी सुनाई पर बहुत चलते हैं उसको परमत कहा जाता है। परमत आसुरी मत होगी, बाप की है श्रीमत। कोई ने उल्टी बात बताई तो बस आना ही छोड़ देते हैं। जो सर्विस कर रहते हैं उन्हीं को सब मालूम रहता है। जहाँ तुम भी सेवा करते हो यह है तुम्हारी नंबर 1 सेवा। जहाँ तुम सेवा करते हो वहाँ फल मिलता है। कर्तव्य तो जहाँ बाप के साथ करते हैं ना। अच्छा मीठे मीठे सिकलिदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का आजाद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी प्यारे बाबा को गुड मॉर्निंग नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार। आत्मा रूपी सुई पर जंग चढ़ी है, उसे जोग बल से उतार सतो प्रदान बनने की मेहनत करनी है। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर चढ़कर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बुद्धि को ज्ञान की पॉइंट से भरपूर रख सर्विस करनी है। रग देख कर ज्ञान देना है, बहुत श्रूड बुद्धि बढ़ना है। वरदान कलिजुगी दुनिया को दुख अशांत का नज़ारा देखते हुए सदा साक्षी व बेहद के विरागी भव। इस कलयुग दुनिया में कुछ भी होता है लेकिन आपकी सदा चढ़ती कला है। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं, क्योंकि आप पहले से ही तैयार हो। साक्षी होकर हर प्रकार का खेल देख रहे हो। कोई रोता है चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने में मजा आता है। जो कलयुग की दुनिया है कि दुख अशांत का नज़ारा साक्षी होकर देखते हैं, वह सहज ही बेहद के विरागी बन जाते हैं। स्लोगन कैसी भी धरनी तैयार करनी है तो बानी के साथ पार्वती से सेवा करो। व्यक्त शारे अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धून लगाओ। जैसे कोई मशीनरी की सेट किया जाता है तो एक बार सेट करने से फिर ऑटोमेटिकली चलती रहती है। इसी रीति से अपने संपूर्ण स्टेज व बाप के समान स्टेज व कर्मातीत स्थिति के स्टेज के सेट को ऐसा सेट कर दो जो फिर संकल्प शब्द व कर्म उसी सेटिंग के प्रमाण ऑटोमेटिकल चलते रहे। ओम शांति।